बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से, उस ज़ात से जो इज़्ज़त वाली और अज़मत वाली है, और वही है जो बाकी रहने वाली है। टुडे आवर टॉपिक इज़ परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। आज का टॉपिक है मॉडल की परफॉर्मेंस। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं एरोटम्स के बारे में, मॉडल के बारे में, अल्फा बीटा इंटरप्रिटेशंस, रिस्पांस वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, सब के बारे में, यानी कि मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन मेन चीज़ लिनियरिटी भी, बल्कि वी हैव आल्सो टॉक्ड लिनियरिटी ऑफ द मॉडल, लिनियरिटी बाय पैरामीटर्स एंड लिनियरिटी बाय वेरिएबल्स, टाइम सीरीज डाटा, डाटा की टाइप्स, पूल डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा। सो आज है परफॉर्मेंस के बारे में। हमने मॉडल तो बना लिया है, हम यूनिवर्सिटी तो पहुंच चुके हैं, अपना नहा के, अपना पूरी जेल शेल लगा के, ग्लासेस लगा के, सारा अपना फैशन करके अपने तरीके से यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बात ये है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ तक हमारी बात हुई थी एक यूनिवर्सिटी पहुंचने तक, मॉडल बनाने तक। लेकिन अब फर्दर है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, मॉडल की परफॉर्मेंस क्या होगी। मॉडल के लिए हमने डाटा भी इकट्ठा किया था, डाटा भी ले लिया, उसकी थ्योरी को भी क्लैरिफाई कर लिया, हाइपोथेसिस, व्हाटएवर जो भी चीज़ें थी, जो हमने 8 स्टेप्स वगैरह पढ़े थे। बट नाउ अब है परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, जिसको हम गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल भी कहते हैं, या एक्सप्लेनेटरी पावर भी कहते हैं। यानी मॉडल जो है ये हमारी प्रॉब्लम को कितने परसेंटेज या कितना डिफाइन कर रहा है। एक मॉडल जो है ये हमारी प्रॉब्लम के ऊपर कितना फिट आ रहा है। हमने तो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मॉडल बनाया था। जिस तरह जीपीए की प्रॉब्लम है, उसके लिए है कि जीपीए किस तरह चेंज हो रही है, उसमें वेरिएशन किस तरह आ रही है, उसके लिए हमने मॉडल बना दिया। हमने अगर डिमांड और प्राइस के लिए हमें वेरिएशन चाहिए थी, उसके लिए भी मॉडल बना लिया। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हमें ज़रूरत थी, उसके लिए भी मॉडल बना लिया। अगर हम कहेंगे शुगर लेवल जो है ह्यूमन बॉडी का, वो कैसे डिक्रीज होता है बाय डूइंग एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, उसके लिए भी मॉडल बना लिया। लेकिन अब बात ये है कि हमारे जो रिस्पॉन्स वेरिएबल हैं वो कितने डिफाइन हो रहे हैं मॉडल से। हमारा जीपीए जो है इसमें वेरिएशन कितनी डिफाइन हो रही है मॉडल से, या शुगर लेवल है वो कितना डिफाइन हो रहा है एक्सरसाइज से, प्राइस जो है कितनी डिफाइन हो रही है एक डिमांड से। ये हमने चेक करना है इस टॉपिक में कि मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है, वो कितना डिफाइन कर रहा है। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है, अब वो अपनी स्टडी को कितना टाइम दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कितने परसेंटेज वो रोजाना की अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, ये हमें चीज़ें चेक करनी है। मॉडल की परफॉर्मेंस इसको चेक करने के 2 मेथड्स हैं। एक है ग्राफिकली एंड सेकंड वन इज एम्पिरिकली। फर्स्ट पॉइंट को बल्कि एक दफ़ा पढ़ रहा हूँ। आल्सो कॉल्ड द गुडनेस ऑफ इट ऑफ द मॉडल और एक्सप्लेनेटरी पावर, ये भी एक्सप्लेन है। अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 एस्टिमेशन, डिस्कस द एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब तक हमने एस्टिमेशन ऑब्वियसली पढ़ी है, आपको भी मैंने एक एग्जांपल न्यूमेरिकल काम भी दिया था, एग्जांपल भी, और पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए भी कि बीटा और अल्फा किस तरह एस्टिमेट होते हैं, किस तरह ओएलएस मेथड से निकलते हैं। हाउ वेल द मॉडल फिट द रियल डाटा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज इन दैट हाउ मच variability of response variable is being explained by the explanatory variables। परफॉर्मेंस में हमने ये देखना है ये भी कि हमारा डाटा जो है, हमारा मॉडल जो है वो कितने परसेंट रियल डाटा को फिट करता है। ये क्वेश्चन है, हाउ वेल द मॉडल फिट द रियल डाटा। द रियल डाटा को मॉडल कितना फिट करता है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी बात में। ये थर्ड पॉइंट कि जी वेरिएबिलिटी मॉडल कितना एक्सप्लेन कर रहा है। ऑब्वियसली जितनी वेरिएबिलिटी मॉडल एक्सप्लेन करेगा उतना ही रियल डाटा उसमें फिट आएगा। फोर्थ पॉइंट है, इफ द रियल डाटा इज वेरी क्लोज टू द फिटेड रिग्रेशन लाइन देन इट मींस दैट मच पार्ट ऑफ द वेरिएशन इन y इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द explanatory variables. All this is known as the goodness of it.
ये 2 मेथड्स हैं, उनमें से एक ग्राफिकल मेथड है। जब हम मॉडल के ऊपर मॉडल में एस्टिमेट कर लेते हैं वाई हेड की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज, उसको हम फिर क्या करते हैं, वाई हेड की वैल्यूज को एक्स के अकॉर्डिंग या बल्कि एरर टर्म्स के अकॉर्डिंग स्कैटर प्लॉट पे ड्रॉ करते हैं। जब स्कैटर प्लॉट पे ड्रॉ करते हैं डॉट्स के साथ, उसमें एक लाइन भी बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर, और उससे हम चेक करते हैं कि जी हमारा मॉडल कितना फिट हो रहा है, हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो रियल वैल्यू से कितना क्लोज है। ये स्लाइड है, ये फर्स्ट मेथड है, ग्राफिकली है। इसमें ये एक एग्जाम्पल का डेटा था, उसका मॉडल फिट किया हुआ है, मॉडल भी लिखा हुआ है, और इसको स्कैटर प्लॉट इसका बनाया हुआ है। डॉट डॉट वैल्यूज ये उसकी जो हैं ओरिजिनल वैल्यूज हैं, और जो फिटेड वैल्यूज हैं उनसे ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है। अब ओरिजिनल वैल्यूज ये लाइन के कितने क्लोजर हैं, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि जी हमारा मॉडल हमने कितना फिट किया है हमारा डेटा के साथ, वो कितनी वेरिएशन डिफाइन कर रहा है। जितनी वैल्यूज जो हैं इस लाइन के करीब होंगी, हम कहेंगे हमारा मॉडल उतना ज़्यादा फिट है। ये एक व्यू मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। हम जस्ट ये कहते हैं, हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं सिर्फ एक देखने से, एग्जामिन करने से कि जी डॉट्स ऑफ ये जो वैल्यू है ये लाइन के कितना क्लोजर हैं। जितनी वैल्यूज ये जो हैं डॉट्स लाइन के क्लोजर होंगे, हम कहेंगे जी हमारा मॉडल उतना ज़्यादा फिट हो रहा है, उतनी ज़्यादा इसमें लिनियरिटी है। लेकिन हम इसमें कोई भी एक रियल वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते कि जी अच्छा जी ये वैल्यू है, ये इतने % डिफाइन कर रहा है। उसके लिए एक वैल्यू के लिए हमारे पास एक सेकंड मेथड है, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकली मेथड। एम्पिरिकल मेथड, इसमें हम डिफाइन करते हैं एक वैल्यू को कि जी हमारा मॉडल कितने % एक रियल वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या वेरिएशंस हैं उसको कितना डिफाइन कर रहा है। ग्राफिकल में तो जस्ट ये हमने देखने से एग्जामिन कर लिया था, लेकिन एम्पिरिकली में हमें एक वैल्यू मिलेगी। आपने एक टर्म सुनी होगी और बहुत सुनी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अभी तक हमने जो बातें की हैं, जो भी हम टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मोस्ट आपने पढ़ी हैं। जस्ट क्या हो रहा है कि जी उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। आपके जो मास्टर लेवल के मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं, इनमें यही होता है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं ज़्यादातर वो आपने पहले पढ़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर उनको फर्दर एक एक्सप्लेन किया जाता है, उनकी एक रियल बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे बनती हैं, उनको पीछे मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप मास्टर्स में डिफाइन करते हैं। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इसका है, समटाइम्स द ग्राफिकल मेथड्स आर अनएबल टू क्लैरिफाई द कंपैरिजन अमंग कंपीटिंग मॉडल्स। ऑब्वियसली हम जस्ट देखने से उसको नहीं अंदाज़ा कर सकते हैं कि जी वो क्लैरिफाई हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, मॉडल टोटली एक लीनियर डाटा के ऊपर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए हम न्यूमेरिकल मेथड की तरफ मूव करते हैं, जो हमें रिलेशनशिप बताता है कि जी ये रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है, इसके अंदर जो वेरिएशन है वो मॉडल इतना एक्सप्लेन कर रहा है। आर स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कोएफिशिएंट टर्मिनेशन इस मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। अब आर स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी रेंज होती है 0 to 1। या तो 0% एक्सप्लेन करेगा मॉडल जो वेरिएशन है वाई में, या फिर 100% भी कर सकता है, या इनके बिटवीन भी कर सकता है। 100% इज एन पॉसिबल फैक्टर, 100% इज नॉट पॉसिबल, और जो 0% है ये भी कह लें कि नॉट पॉसिबल। इवन कि आप अगर एक रॉन्ग रिलेशनशिप भी बनाएं कि जी रॉन्ग रिलेशनशिप से मुराद है जी कि कोरोना वायरस ये इंक्रीज हो रहा है बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये एक रिलेशनशिप एक समझने वाली चीज़ ही नहीं है। या कोरोना वायरस इंक्रीज हो रहा है बाय ऑक्सीजन, बाय ट्रीज, पौधों के जरिए, ये एक बहुत ही लॉजिकल बात नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप इसका मॉडल बनाएंगे और उसका आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी, चाहे वो 1% ही हो। सो ये जस्ट बताने का मतलब ये है कि 0% ये भी एक इम्पॉसिबल सा फैक्टर है, और जो 100% है ये भी इम्पॉसिबल फैक्टर है। आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन
वेरी करती है। अगर 0.50 वैल्यू इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अगर 50% हमारे मॉडल की आर स्क्वायर की वैल्यू है तो इसको हम कहते हैं कि 50% जो कि वेरिएशन है वाई के अंदर, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर, जीपीए के अंदर, वो 50% डिपेंड कर रही है हमारे स्टडी आवर्स के ऊपर एंड रिमेनिंग 50% डिपेंड कर रही है अदर फैक्टर्स के ऊपर। वॉट एवर आंसर, जो भी इस मॉडल का आंसर होगा 50% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। ऑब्वियसली मेरे पास बल्कि एक डाटा था, उसके अंदर जीपीए और स्टडी आवर्स को कैलकुलेट किया गया था, उसके अंदर आंसर मोस्ट 77% आया था। यानी कि आपकी हमारी जो जीपीए है ये 77% डिपेंड करती है हमारे स्टडी आवर्स के ऊपर कि हम कितना पढ़ रहे हैं, एंड रिमेनिंग 23% ये अदर फैक्टर्स के ऊपर डिफाइन कर रही है। ये लास्ट पॉइंट है, इसमें ये इंटरप्रिटेशन लिखी भी हुई है आर स्क्वायर की। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है। स्टूडेंट्स की बल्कि रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी न्यूमेरिकल काम हमारा बहुत कम है, थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल से हमारी पहले बेस बनेगी, न्यूमेरिकल जो काम था वो पहले हमने बहुत कर लिया है बैचलर में। अब ज़रा हमने ये देखना है कि वो काम हमने किया कैसे, उसकी बेस क्या है। इसके लिए हम थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मोर ओवर ये एक एग्जाम्पल 2 है, ये भी आपका होमवर्क है, जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टडी कर रही है कि उनकी प्राइस जो है किस तरह वो रिलेट कर रही है माइल से, यानी वो यूज्ड कार है कि कार वो कितना डिपेंड कर रही है कि वो कितना चली हुई है। ऑब्वियसली 1000 किलोमीटर जो कार चली होगी उसकी कोई और प्राइस होगी, जो 5000 या 10,000 माइल्स कार चली होगी, यूज़ होगी, उसकी डिफरेंट प्राइस होगी। इसमें सबसे पहले आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज़ करना है कि माइल्स ड्रिवन ये डिपेंडेंट है या प्राइस ये डिपेंडेंट है। सेकंड पार्ट में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की जो है नेचर क्या है ये आपने डिफाइन करना है। थर्ड पार्ट वेदर स्कैटर प्लॉट्स कंफर्म योर एक्सपेक्टेशन। पार्ट बी में आपने ये देखना है पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये आपने खुद एग्जामिन करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपने ये देखना है उसका ये वेरिएबल्स का स्कैटर प्लॉट बनाना है। स्कैटर प्लॉट फिर आपने बताना है कि जी सेकंड पार्ट में जो आपने डिसाइड किया था कि जी रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या स्कैटर प्लॉट भी यही कह रहा है कि जी हाँ जी ये कंफर्म है बी पार्ट, जो भी आपका आंसर था कि जी इसके दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव ही है या नेगेटिव है। डी पार्ट इसमें मॉडल को एस्टिमेट करना है अल्फा बीटा। ई में आपने प्रेडिक्ट करनी है प्राइस ऑफ कार दैट इज ड्रिवन बाय 160,000 माइल्स। इसको आपने इस पार्ट को गौर से करना है अपने हिसाब से। ओके, एंड फिफ्थ है कमेंट ऑफ द गुडनेस ऑफ द मॉडल। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल यानी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपने कैलकुलेट करनी है और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन देंगे। इंटरप्रिटेशंस ये लाजमी कीजिएगा, इंटरप्रिटेशंस के बगैर क्वेश्चन समझ लो अधूरा है आपका। आपने प्लस माइनस तो कर लिया, फार्मूला लगा के अभी तक बैचलर्स में ही काम कर रहे थे, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो है इंटरप्रिटेशंस कि आपको पता भी होना चाहिए कि आपने किया क्या है। बाकी काम तो 8वीं का स्टूडेंट भी कर रहा है, 10th का स्टूडेंट भी कर रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, लेकिन किया क्या है ये उस बच्चे को भी इतना नहीं पता होता। मेन पॉइंट यहाँ पर मेरा यही है कि आप जो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 है, इसमें भी डिस्टेंस है और ब्लड शुगर है। दिस इज माई फेवरेट एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाई। ये बायोस्टैट्स की क्लासेस में हर क्लास में ये मैं एग्जाम्पल ज़रूर करवाता होता हूँ अदर डिपार्टमेंट्स में। ये डिस्टेंस है और ब्लड शुगर है। एक बंदे का ब्लड शुगर जो हाई हो रहा है, हाई था, तो जब भी वो हाई होता है तो वो रनिंग स्टार्ट कर देता है। जितना ज़्यादा वो रनिंग करता है उसका ब्लड शुगर लेवल फिर वो नीचे आ जाता है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैलकुलेट करने और इसको फर्दर वही काम, ये 5-6 स्टेप्स हैं, ये पॉइंट्स ये आपने करने हैं, सेम वही हैं जो पीछे किए हैं। 4 एग्जाम्पल 5 ये दोनों आपने अभी करनी है। अभी करके आपने मुझे पिक्स अपलोड करनी है अपने ग्रुप में, इस ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल ए कार रेंटेड कंपनी चार्जेस आर $50 एज बेसिक चार्जेस एंड 20 cents फॉर
every extra mile that car has been driven. एक कार कंपनी है, उसके पास डिफरेंट कार्स हैं जो रेंट के ऊपर वो देता है। उसके बेसिक चार्जेस हैं $50 और साथ में 20 सेंट्स उसके चार्जेस हैं पर माइल ड्राइव करने के। आपने इसका जस्ट मॉडल बनाना है और मॉडल की इंटरप्रिटेशन लास्ट में वो मुझे करके उसकी पिक्स अपलोड करनी है। एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में भी यही है, एक डाटा है उसका मॉडल बनाया हुआ है, इसमें आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करना है और इंटरप्रेट रिजल्ट्स। एंड थर्ड पॉइंट 20 वैल्यू एक्सप्लेनेटरी के है, उसके लिहाज से आपने y की वैल्यूज को एस्टिमेट करना है। ये आपका काम है, ये आपने दोनों अपलोड करें, इसको फौरन सॉल्व करते हुए आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल होगी। सिर्फ एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है, सिर्फ 5 मिनट का मैक्सिमम काम है, 5 to 7 मिनट्स।